और उस औरत के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दिया, उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस करना चाहिए था। नमस्कार, लाइव आसनसोल में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। कृष्णा प्रसाद ने रेप पीड़िता को न्याय दिलवाने का दिया आश्वासन। अंडाल निवासी एक मुस्लिम युवती के साथ 5 वर्ष पहले बलात्कार हुआ था। तब से वे बलात्कार करने वाले अपराधी को सजा दिलाने के लिए दर बदर भटक रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। आखिरकार वे न्याय लेने के लिए शिल्पांचल के विख्यात समाज सेवक कृष्णा प्रसाद के पास गुहार लगाई है। गुरुवार को वे कृष्णा प्रसाद के कार्यालय में आकर उनसे फरियाद की कि 5 साल से वे न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इसके लिए वे कानून मंत्री मलय घटक से लेकर तृणमूल के नीचे से ऊपर तक के सभी नेताओं से गुहार लगा चुकी है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला है। पीड़िता की फरियाद को सुनकर कृष्णा प्रसाद ने आश्वासन दिया कि वे जाति, धर्म, भाषा को देखकर कार्य नहीं करते हैं। वे सभी लोगों को लेकर चलते हैं। सभी के साथ न्याय होना चाहिए। इस मामले में भी वे पीड़िता का सहयोग करेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े उसके लिए वे तैयार हैं, लेकिन वे पीड़िता को अवश्य इंसाफ दिलवाएंगे। अदालत में भी यदि जो भी खर्च होगी वे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीड़िता को अवश्य इंसाफ दिलवाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस तरह से बोल करके डरा दिया गया। मैं फिर भी हार नहीं मानी, मैं प्रोटेस्ट की। मैं किसी तरह से आनंदिता मुखर्जी नाम जो है मेयर की मेयर श्रीमती उस टाइम में एजुकेशन MIC थी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, उनके पास गई तो फिर उन्होंने मेरी बात सुनी बहुत अच्छे से, बहुत प्राइवेट से बात की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे इलाके का। फिर उसके बाद जब मैं देखी कि काम नहीं बना तो फिर मैं यहाँ आसनसोल की डिप्टी मेयर थी उस वक्त 2019 में। तबस्सुम महाराज जी, तो मैं उनके पास भी गए तो वो भी मेरा पेपर लेकर रख ली। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर फाइनली मैं डिप्टी मेयर के पास फिर गई थी, अनिता मैम के पास। फिर उन्होंने कहा वीडियो सर से कि तुम देखो इनका मैटर कैसे सॉल्व होता है। तो फिर वो जो है वीडियो सर का नाम आपको याद है? हाँ, क्या नाम? कौशिक। पूरा नाम? कौशिक। कहाँ के वीडियो है? अंडाल के। अंडाल के वीडियो कौशिक सर। हाँ, कौशिक सर। अभी वो नहीं है, अभी कोई बात नहीं। कौशिक सर कौन साल की बात है? 2019। हाँ, ठीक। उसके बाद आप कहाँ गई? 2020 की बात है। 20। अच्छा, 20। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया पुलिस थाने में। थाने में हमें भेज दिया। हम थाने गए तो फिर उन्होंने कहा जाओ अब तुम एप्लीकेशन लिखा कर लेकर। मैं एप्लीकेशन लिख कर ले गई थी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। बोले तुम जाओ, तुम लॉयर से लिखा कर लाओ। तो मैं फिर लॉयर के पास गई। डॉक्टर फारूक आजम जो है मेरे प्रोफेसर कॉलेज के, उन्होंने आसनसोल के एक लॉयर से बात की तो उन्होंने सिद्धांत सर उनसे लिखवाया। मैंने वो लिख करके मुझे दिए तो फिर मैं केस की है। केस के दरमियान जो उसके बाद कौन नेता पास गई? उसके बाद फिर मैं गई थी मोले घटक जी के पास गई थी। जी। मंत्री जो हम लोग के हैं नॉर्थ के MLA हैं, पश्चिम बंगाल के आईन मंत्री हैं, उनके पास गई थी। जी हाँ। उन्होंने क्या बोले? उन्होंने बोला कि ठीक है, बस ठीक है। और एक बस कुछ पेपर में उन्होंने कुछ रिटन लिखा था कि दिस इज वेरी सीरियस मैटर और DI को आप जाकर के दो। फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैं परेशान ही रही क्योंकि वो मेरी बात कल आप बोल रही थी कि और भी नेता दाऊद जी के पास भी। जी मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जब DI को जब लेटर लिखना था तो जमाल सर ने लेटर लिखा, DI के पास गई, वहाँ दी। वहाँ पे जाने के बाद फिर सुजीत सर जो है वो मुझे लेकर गए, अशोक रुद्र सर से मिलवाए। कौन सुजीत सर? सुजीत वाल्मीकि। हाँ। तो वो मुझे अशोक रुद्र सर से मिलवाए। फिर दासू सर से भी उनके पास दासू जी का पूरा नाम जानते हैं? पूरा नाम? शिवदासन दासू। शिवदासन दासू उनके पास। अशोक जी का पूरा नाम जानते हैं? अशोक रुद्र। और किसके पास गए? उसके बाद फिर मैं अभिजीत घटक से पहले मैं गई थी सांसद सर शत्रुघ्न सिंह के पास। शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास गए? हम लोग के आदरणीय माननीय शिल्पांचल के आसनसोल लोकसभा के वो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास गई थी। हाँ। उनसे क्या हो? उनसे उनकी टीम ने कहा कि आप अभिजीत घटक के पास जाओ। MP बोल रहा है जी अभिजीत घटक के पास जाओ। हाँ, वो अभिजीत घटक के पास जाओ, तुम्हारा मैटर जो है मैंने कहा है, उनकी टीम ने कहा है कि हम बोले कि मुझे शत्रुघ्न सर से ही मिलना है, लेकिन वो बोले नहीं, वो नहीं
मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, तो तुम जाओ अभिजीत खटक सर के पास। तो मैं अभिजीत खटक सर के पास गई, मैंने कहा कि सर मेरी केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो तो कहते हैं कि कोर्ट में तो जज ही नहीं है, तो तुम्हारी सुनवाई कैसे होगी। कि